बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्का मुकरमा की तारीख़ी और अबदी शोहरत की हामिल मसाजिद में मस्जिद अल जिन्न को भी लाजवाल मकबूलियत मिली है। मस्जिद अल जिन्न मस्जिद हराम की शुमाल की जानब 3 किलोमीटर की मुसाफ़त पर वाक़या तारीख़ इस्लाम की अजीम यादगार समझी जाती है। कुतुब तारीख़ में इसकी शोहरत के और भी वाक़यात मिलते हैं, ताहम इसकी सबसे बड़ी वजह शोहरत यहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर जिन्नात की एक जमात का कबूल इस्लाम का वाक़या है। रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद हराम के शुमाल में 3000 मीटर के फासले पर जहाँ आज मस्जिद अल जिन्न मौजूद है, जिन्नात की एक जमात ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। आपसे कुरान सुना। इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात के सवालों के जवाब दिए। मुस्तनद तारीख़ी मसादर और कुतुब सैर से मालूम होता है कि एक बार आप जलीलुल कदर साहबी अब्दुल्ला बिन मसूद को हमरा लिए रात के वक्त इस जगह पहुँचे। आपने अब्दुल्ला बिन मसूद को एक ख़ास मुकाम से आगे बढ़ने से मना फरमाया ताकि कहीं जिन्नात इन्हें नुकसान न पहुँचा दें। फिर आपकी मुलाकात जिन्नात के गिरोह से हुई जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और आपसे इस्लामी तालीमात हासिल करने के बाद वापस चले गए। कुरान पाक की सूरह अल जिन्न वहीं और इसी वाक़े के तनाज़ुर में नाज़िल हुई। बाद अज़ां इसी मुनासबत से वहाँ एक वसी और ईज़ मस्जिद तमीर की गई जिसे मस्जिद अल जिन्न का नाम दिया गया। मरूर ज़माना के साथ मस्जिद की तमीर और मरम्मत के दौरान इसके डिज़ाइन बदलते रहे, मगर इसके क़याम का वाक़या आज तक मुसलमानों के दिलों में ताज़ा है। अल हरमैन शरीफ़ैन की ज़ियारत का शरफ़ हासिल करने वाले मस्जिद अल जिन्न की ज़ियारत भी करते हैं। माह सयाम में यहाँ इफ्तार का खुसूसी इंतज़ाम किया जाता है, जहाँ दुनिया भर से आए ज़ायरीन और मोतमरीन अक़ीदत व एहतराम के साथ इस मस्जिद में हाज़िर होते हैं, इबादत करते और इफ्तार में शिरकत करते हैं।